आवाज लगाई, लेकिन अब लेके किने गई। रास्ते में भगवान कन्हैया ने कहा कि ग्वालिनी हमारे हाथ को छोड़ दो। तो भगवान कन्हैया कहने लगे कलाई में दर्द हो रहा है, दूसरा हाथ पकड़ लो। तो ग्वालिनी ने कहा चलो कोई बात नहीं है, दूसरा हाथ पकड़ लिया। लेकिन कन्हैया ने ग्वालिनी के बच्चा खेल रहा था उसी का हाथ पकड़ा दिया। कहा कि माखन खिलाने के लिए तुम्हारी मैया ले जा रही है, हमें भूख नहीं लगी, अपने मैया के साथ चले जाओ। ग्वालिनी लंबा सा घूंघट मारे और कन्हैया ने चालकारी चल दी, ग्वालिनी को पता भी नहीं चला। भगवान कन्हैया अपनी कलाई को छुड़ा करके मैया यशोदा के पास आ गए। ग्वालिनी के बेटा का हाथ ग्वालिनी के हाथ में दे दिया और चले गए। कन्हैया ने कहा मैया सुबह से घर पे ही हूँ, कहीं चोरी करने नहीं गया, फिर भी कोई ग्वालिनी जरूर आती होगी शिकायत करने। मैया ने कहा जब बिना करतूत के कोई शिकायत करने आएगी तो उसको मैं छोड़ूंगी नहीं, मेरा बेटा कितना समझदार है। तब तक ग्वालिनी आई गई है। जवाब दिया मैया तेरा बेटा आज मैंने रंगे हाथों पकड़ा है चोरी करते हुए, इसने मेरे घर में माखन खाया है। मैया कहने लगी मेरा बेटा घर में बैठा है ग्वालिनी, क्या तुम्हारी बुद्धि खराब है? मैया कहने लगी ना मानो तो कन्हैया को बुलाओ। लेकिन ग्वालिनी नहीं सुन रही। ग्वालिनी कहती है मैया तेरे लाला को पकड़ के लाई हूँ, ना मान तो देख ले। मैया तो अपने गांव में लगी और कहती जा रही है कि पहले लम्बा सा घूंघट हटा के देख ले, तेरा लाला है कि मेरा लाला है। ग्वालिनी नहीं मानी। ग्वालिनी कहने लगी मैया एक बार बाहर तो आओ। यशोदा मैया बाहर आई, देखा तो ग्वालिनी अपने बच्चे का हाथ पकड़े। मैया ने कहा अपना घूंघट उठा के देख ले ये कौन है। जैसे ही ग्वालिनी ने देखा तो कन्हैया तो ना रहे, ग्वालिनी का बच्चा ही था हाथ में। और जैसे ही कहा मैया तुम्हें क्या बताऊं, ना जाने रास्ते में क्या हो गया, मैं घर से कन्हैया को ही पकड़ के लाई हूँ। ग्वालिनी कहीं तुमने भांग आंग तो नहीं खा ली? अरे अभी भी तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा। तब तक कन्हैया अंदर से आए, कहने लगे मैया तूने देख लिया, मैं चोरी करने नहीं सुबह से गया हूँ, फिर भी मुझ पर इल्जाम लगा रही है। आज मेरे भैया मैया से ग्वालिनी कहने लगी है। ग्वालिनी बोली मैया कभी पलट मिल जाता है।